गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 6 to 10th मैथ सब्जेक्ट के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए अलौकिक स्टडी पॉइंट और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस पहुंचता रहे, है ना। और क्वेश्चन नंबर 4 के आधार पर ही क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा। इसको आप ध्यान से देखें। और क्वेश्चन में भी दिया गया है। क्वेश्चन में क्या है, कहता है कि इन क्वेश्चन 4 मतलब कि क्वेश्चन नंबर 4 में पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ध्यान देना है, कहता है कि लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी यानी कि एक लाइन सेगमेंट हो गया ये हो गया बी। क्लियर। कहता है कि सी मिड पॉइंट है। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में ही पढ़ चुके थे, है ना। तो हम लोग को प्रूव करना है। कहता है कि प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट्स हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट्स। रेखाखंड ए बी हो गया, उसका केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ये हम लोगों को प्रूव करना है। क्लियर। अब आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पढ़े थे कि ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी। हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। ये हम लोग पढ़ चुके थे क्वेश्चन नंबर 4 में और ये प्रूव कर चुके थे, है ना। इसको अगर चाहें तो यहां पर बगल में लिख सकते हैं प्रूव्ड दैट इन क्वेश्चन 4। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में ये पढ़ चुके थे। अब यहां पर आगे हम लोग को प्रूव करना है कि एक ही मिड पॉइंट होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक ठो और मान लेते हैं यहां पर डी, एक ठो मिड पॉइंट मान लेते हैं हम लोग, है ना। इसको लिख सकते हैं हम लोग यहां पर लेट डी इज या मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये हम लोग लेट किए हैं ना, इसको मान लिए हैं कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब हम लोग जिस तरह से ए सी 1/2 ए बी लिखे हैं उसी प्रकार से हम लोग डी को लिख सकते हैं। जैसे अब ध्यान दें, मान लिया जाए कि ये मेरा ये हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पर डी हो गया। हम लोग तो डी मान चुके हैं, है ना। ये हम लोग लेट लिख किए हैं। अब ये डी हम लोग ये सी के जैसा लिखते हैं। ये जो है ये सी जो है वो ये डी लिखते हैं यहाँ पर। और 1/2 किसका, ये बी का। यही ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़े थे, है ना। अब वही चीज हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ये डी इक्वल टू 1/2 ए बी इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग आगे इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग इसको आगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के रूप में लेते हैं। जैसे यहां पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, है ना। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में क्या है, अब देखिए दोनों राइट साइड 1/2 ए बी 1/2 ए बी, ये दोनों कट जाएगा। बच गया क्या, ए सी इक्वल टू ए डी, ए सी इक्वल टू ए डी। अब आप ध्यान दीजिए, जब ये सी और ये डी दोनों जब आपस में बराबर है तो हम लोग एक क्यों नहीं कह सकते हैं कि ओनली वन ही मिड पॉइंट होता है। हम लोग अभी यहाँ प्रूव कर दिए कि मान लिया जाए ये डी जो है वो यहाँ पर अगर 5 सेंटीमीटर है, और पहला वाला हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूव किए थे उसमें क्या प्रूव किए थे कि ये बी हो गया और यहाँ पर सी हो गया। तो सी जो है ये 5 सेंटीमीटर है। अब बताइए ये जब 5 सेंटीमीटर है तो ये डी भी 5 सेंटीमीटर हम लोग प्रूव करके ले आए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। किसके सहारे, क्वेश्चन नंबर 4 के सहारे। तो इसका मतलब इक्वल है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं कि C एंड D इज ओनली मिड
पॉइंट ऑफ ए बी प्रूव्ड। यही तो हम लोग को प्रूव करना है ना।